साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल AKB एकेडमी में। साथियों, आपको सभी को बता कि KBS PRT का इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। अभी मैम इंटरव्यू देखा है, तो मैम से बात करते हैं। मैम, आपका शुभ नाम? कीर्ति रानी। जी, कीर्ति रानी। तो मैम कहाँ से है आप? मैं भिवानी से बिलोंग करती हूँ। कहाँ से? भिवानी से। ये कहाँ पड़ता है मैम? हरियाणा में। हरियाणा में। तो मैम, जैसे आपने गेट नंबर 2 था, 1 था वो? 2 था। हाँ, 2 था। 2 से लेके 1 तक का सफ़र बताइए। कैसे अंदर से स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट्स क्या चेक हुए, इंटरव्यू में क्या हुआ, शुरू से स्टार्ट है। सर, स्टार्टिंग में तो यहाँ पर लाइंस बनवाई गई हैं। जी जी। उसके बाद आपको अंदर जाने के लिए बोल रहे हैं। वहाँ पर फिर वेरीफाई होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जी जी। वेरीफाई किए जा रहे हैं। देन उसके बाद आपको फिर इंटरव्यू के लिए भेजा जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेक हुआ मैम? 10th +2 एंड जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं OBC कैटेगरी में हूँ क्या आप? यस सर। जी, वैसा वो OBC का बिल्कुल देख रहे हैं। हाँ हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। उसके बगैर वैलिड नहीं कर रहे हैं। तो इंटरव्यू में मैम जो पैनल में पैनल कितने का था? 4 मेंबर्स। तो मेल फीमेल का क्या स्टाफ था? 1 फीमेल है एंड 3 अच्छा। मेल। तो मैम ये बताइए, उन्होंने कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा आपसे? उन्होंने बस मुझसे बायोडाटा में से मेरे को बस इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला है। उसके बाद उन्होंने मेरे से हिंदी का एक क्वेश्चन पुट अप किया था कि व्यंजन जो होते हैं जी जी। वो आधे होते हैं या पूरे होते हैं। अच्छा। और जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहा है, तो उससे रिलेटेड उन्होंने बोला कि आप इससे रिलेटेड कोई भी डेमो अगर आप प्रिपेयर किया है आपने, तो वो आप बच्चों को पढ़ा के दिखा दीजिए। तो और कोई क्वेश्चन है NEP के बारे में? NEP के बारे में कुछ नहीं पूछा। बस एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि जो लिसनिंग होती है वो मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है। जी, लिसनिंग। तो आपने क्या बताया? सर, मैंने यही बोला कि लिसनिंग का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर बच्चा ध्यान से सुन ही नहीं सकेगा तो वो आगे पढ़ लिख नहीं सकता है। पैनल बिहेवियर कैसा था? ऐसा तो नहीं जो डरा रहे हो बच्चे? नहीं नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल था। पानी नहीं देते भी नहीं हो? ऐसा मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। मैंने ना जैसा सब पानी था मैं। हाँ, फैसिलिटी सारी है। फैसिलिटी अच्छी है। Yes. तो मैम, जैसे हम एंट्री करते हैं उसमें पैनल का जो डेमो टीचिंग अपने पास से दिया था या उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी इससे रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप आपने कौन सा क्या पढ़ाया था? मैंने वोटर से रिलेटेड। वोटर तो कितने समय मानो कि आपका इंटरव्यू चला हुआ आपका? 10 से 12 मिनट तक। 10 से 12। हर बच्चे को इतना टाइम ही दे रहे हैं या किसी को ज़्यादा समय? मेरा सेकंड नंबर था। मेरे से पहले जो गए थे कैंडिडेट उनको भी इतना ही टाइम। अच्छा। तो मैम, आपका जो PRT में जो पहला भी पेपर हुआ था उसमें क्या स्कोर था? सर, उसमें मेरा 140 स्कोर था। 140? यस सर। तो आई होप आपका जरूर सिलेक्शन होगा मैम। ठीक है मैम, धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा कि मैम ने कौन से क्वेश्चन पूछे, जो मैम से क्वेश्चन पूछेगा मैम ने आपको बताया। तो आप भी चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी आपको नए और भी वीडियो मिलती रहेंगे ऐसे। इंटरव्यू की स्टार्टिंग आपकी कैसे हुई? इंटरव्यू की स्टार्टिंग में सर उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया अपना। हाँ, तो उसके बाद फिर उन्होंने अपनी कॉमन जो भी आपकी एजुकेशन के थ्रू आपने गैपिंग कितना किया हुआ है या फिर आपकी कॉमन जानकारी और कुछ। गैपिंग का कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? गैपिंग का मतलब अगर आपके एजुकेशन में गैप है तो वो पूछ रहे हैं आपने इन बीच में क्या किया या फिर आप क्या कर रहे थे, आप टीचिंग करना चाह रहे हैं तो क्यों करना चाह रहे हैं, यही सब नॉर्मल क्वेश्चन पूछ। तो उसमें और कुछ NEP के बारे में कुछ पूछा गया? नहीं, अभी तक तो NEP के बारे में कुछ नहीं पूछा। आपने ग्रेजुएशन कौन सब्जेक्ट से करी है आपने? हमने BCA किया हुआ है। BC के बारे में कुछ पूछा? नहीं, BCA के बारे में कुछ नहीं पूछा। बस यही कॉमन क्वेश्चन थे कि आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आप क्यों बनना चाहते हैं, और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे। तो कुछ जो क्वेश्चन पूछे गए वो वाले बताना। जैसे कि उन्होंने पूछा कि आप अगर आप बच्चों को EVS पढ़ाना चाहते हैं तो वो कैसे पढ़ाएंगे और उसकी स्किल्स क्या है। तो आपने क्या बताया? क्वेश्चन बताइए सर, कैसे बताया आपने? मैंने उन्हें बताया कि जैसे बच्चे इन्वायरमेंट में रहते हैं उस तरीके से उनको कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए ताकि वो जल्दी सीख सकें। और कुछ स्पेशल जो आपसे पूछा गया हो? नहीं, स्पेशल तो कुछ नहीं पूछे हैं, बस यही कि आपने अगर BCA किया हुआ है तो फिर आप क्यों आना चाहते हैं DLED में। अच्छा, तो आपने आके तो हमने कहा कि टेक्नोलॉजी या फिर इसका कंप्यूटर का यूज़ जो हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, तो इसलिए हमने BCA किया। फिर डेमो में तो बस बोले कि आप अपनी तरफ से कुछ डेमो दे सकते हैं। तो आपने क्या दिया डेमो? EVS का मैंने वाटर साइकिल का डेमो दिया। वाटर साइकिल का करीबन कितना समय चला था डेमो का? 2-4 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा चला। तो आपने जो वो सब लिखने के लिए नहीं, डेट ये सब्जेक्ट वो सब बोल रहे हैं आप डायरेक्ट डेमो चालू करिए स्टार्ट क्लास। तो उसमें जैसे आपने व्हाइट बोर्ड था या नहीं, वो बोर्ड ब्लू वाला है और वो चौक है कहीं तो उसमें वो लिखने में भी प्रॉब्लम हो जा रहा है चौक से। तो भी बता दें, हमारा एक सच बात हुई थी, यदि आपने जैसे वो व्हाइट बोर्ड क्या नाम है डस्टर होता उसको सफा करने में भी कुछ टोक रहे थे।
नहीं, Suppose यदि मैंने किया ही नहीं ना, तो वो जब बोले तो मैंने सब्जेक्ट लिख के रोक दिया, फिर उसके बाद मैंने पोएम के थ्रू बता तो दिया, बस ये- साफ करना ही नहीं था। अच्छा, तो करीबन कितने समय चला था? 10 मिनट। 10 मिनट। बहुत जल्दी फ्री हो गए, हाँ बहुत कम समय फ्री हो हाँ गए। हाँ, वो 10 मिनट से ज्यादा ज्यादा कुछ पूछ नहीं, बस आप गए, आपका नाम पता पूछा, आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन किए, डेमो दिए, फिर बात। कितना स्कोर था आपका पेपर में? मेरा तो 135। 135। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी है, नॉन OBC। क्रीमी लेयर। तो हो जाएगा, आप देखिए। आशा करेंगे सर। चलिए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। Thank you। तो ठीक है साथियों, सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।